नमस्ते, मैं अविचल दुबे। मोदी सरकार ने आज से एक दिन पहले यानी दिवाली से एक दिन पहले एक बड़ा ऐलान किया। बड़ा ऐलान जिसकी चर्चा सब तरफ हो रही है। ऐलान है पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करना, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करना। कितना कम करना? तो प्रति लीटर केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया कल, जो आज से लागू हो चुका है। इस ऐलान के साथ ही मोदी सरकार ने कल राज्य सरकारों से अपील की कि वो वैट को कम करें, यानी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वैट लगता है, राज्य सरकारों की तरफ से जो टैक्स लगाया जाता है उसको कम करें, जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में और गिरावट आएगी, यानी कि उनके प्राइस में कमी आएगी। केंद्र की ऐसी अपील के बाद 9 राज्यों ने, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों ने वैट को कम किया, जिससे और ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, पेट्रोल डीजल खास तौर पर, उनमें कमी आई है, यानी कि उनकी कीमतों में कमी आई है। 9 राज्यों की तरफ से वैट को कम करने की वजह से कितनी कमी आई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, इसको समझ लेते हैं। तो गुजरात ने दोनों यानी कि पेट्रोल डीजल पर 7 रुपये वैट कम किया। इस हिसाब से 17 रुपये डीजल में कमी हो गई, यानी कि डीजल के प्राइस में कमी हो गई, और 12 रुपये पेट्रोल के प्राइस में कमी आई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल में भी राज्य सरकारों ने वैट कम करने का ऐलान किया है। गुजरात के साथ साथ असम, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर दोनों प्रोडक्ट में यानी कि पेट्रोल और डीजल में 7-7 रुपये का वैट कम किया गया है। यानी कि अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश में भी वैट कम किया गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश को समझना जरूरी है। यूपी में सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपये और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर वैट कम किया है। यानी कि अब यूपी में अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हिसाब देखेंगे तो समझ में आएगा कि 12 रुपये पेट्रोल कम हो गया और डीजल भी 12 ही रुपये होगा। क्यों? क्योंकि 2 रुपये डीजल का प्राइस यहाँ पर कम हुआ है और 10 रुपये पहले से ही एक्साइज ड्यूटी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको मोदी सरकार का एक सराहनीय कदम बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकारों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी करके जनता तक अधिक राहत पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशवासियों को दिवाली के इस उपहार से न सिर्फ आम व्यक्ति को राहत मिलेगी बल्कि महंगाई भी कम होगी। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने इसको पीएम मोदी का सराहनीय कदम बताया है, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको डर से निकला हुआ एक फैसला बताया। ये दिल से नहीं, डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना होगा। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा तेज है, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के प्राइस में हाइक हुआ था, उसकी वजह से लगातार केंद्र सरकार को एक तरह का विरोध झेलना पड़ रहा था और उसकी वजह से महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे ही महंगाई डिपेंड करती है। इसके अलावा जो दूसरी चर्चा बहुत ज़्यादा तेज है पेट्रोल डीजल प्राइस को कम करने को लेकर, वो है उपचुनाव। यानी कि जो 2 नवंबर को उपचुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, हिमाचल प्रदेश का हंगामा सबसे ज़्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर यानी कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी। बीजेपी सारी सीटें हार गई। सीएम जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाया, महंगाई को इस्तेमाल किया एक हथियार के रूप में, इस वजह से उनकी जीत हुई है। एक बीजेपी सीएम का ये कहना कि महंगाई की वजह से वो सीटें हारे हैं, ये एक बड़ी बात है। चाहे वो उपचुनाव ही क्यों ना हो, लेकिन एक सीएम जो इस समय पार्टी स्टेट में है, वही पार्टी केंद्र में है, उस सीएम का ये कहना कि महंगाई की वजह से उनकी हार हो गई, ये एक बड़ी बात है। ऐसा आमतौर पर हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में जिस तरह का हाइक हो रहा था, उस वजह से जनता नाखुश है।